केवल एक चना और गुड़ ऐसा होता है जिसमें मिलावट का कोई काम नहीं होता है। गुड़ के अंदर खार हटाने के लिए, कालापन हटाने के लिए थोड़ा बहुत उसमें कुछ डाल सकते हैं, पर रहेगा वो गुड़ गन्ने का रस ही। गुड़ को साफ किया जा सकता है, गुड़ का पाउडर बनाया जा सकता है, गुड़ का पाउडर का डब्बा बनाया जा सकता है, गुड़ की बड़ी ढेली बनाई जा सकती है, गुड़ की छोटी ढेली बनाई जा सकती है, गुड़ की और छोटी ढेली, पर रहेगा वो गुड़ ही। उसमें मिलावट सफाई के लिए कर सकते हो, पैकिंग के लिए कर सकते हो, सुंदर दिखने के लिए कर सकते हो, अच्छा बनाने के लिए कर सकते हो, आप उसकी पैकिंग या अच्छा बनाने के लिए उसको कर सकते हो, पर रहेगा वो गुड़ ही। मेरे शिव की कथा कहती है, भगवान नारायण का संवाद कहता है, बृहस्पति महाराज की कथा कहती है, बद्रीनाथ भगवान की कथा कहती है। चीज ऐसी होती है, आपने कभी अनुभव करा होगा, यहाँ जितनी सुहागन माताएं बैठी हैं इनके स्मरण में होगा कि आप जब 10-12 माताएं सुहाग लेने के लिए बैठती हैं तो उसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो मांग का सिंदूर होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सबसे जरूरी क्या है? मांग का सिंदूर। अब इसमें चूड़ी की महत्वता बताई क्या? इसमें मंगलसूत्र की महत्वता बताई क्या? इसमें नाक की लौंग की महत्वता बताई क्या? इसमें जो तुमने साड़ी पहन रखी है उसकी महत्वता बताई क्या? नहीं, इसमें महत्वता बताई है मांग के सिंदूर की। कारण क्या है? चूड़ी जो तुम हाथ में पहनी हो, सबके हाथ में अलग अलग डिजाइन की चूड़ी हो सकती है, सबके कलर अलग हो सकते हैं, सबकी मूल्य अलग हो सकता है। कोई 10 रुपए दर्जन, कोई 5 रुपए दर्जन, कोई 50 रुपए दर्जन, कोई 150 रुपए दर्जन, कोई 500 रुपए दर्जन की चूड़ी हो सकती है। जिस चूनर को तुम ओढ़े हो इसकी कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। जिस नथ को तुम पहने हो, सुहाग की सामग्री में जो जो सामग्री आपको बताई जा रही है इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। कान का कुंडल पहने हो, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। आपने गजरा लगाया, उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। जो मंगलसूत्र पहना, किसी ने बड़ा पहन लिया ज्यादा कीमत का है, किसी ने छोटा पहन लिया कम कीमत का है, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। पाँव में बिछुड़ी पहनी, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। पाँव में पायल पहनी, इसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल सारी दुनिया में जितनी नारियां हैं जो मांग में सिंदूर लगाती है उसकी कीमत एक जैसी रहती है, उसकी कीमत कभी ऊंची नीची नहीं रहती है। मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी। इसलिए जितनी बैठती हैं, जितनी भी माताएं वहां पर जब तेज बोलने लगते तुम स्लो कर देते हो बाबू। जितनी भी माताएं वहां बैठती हैं वो सबके मांग में एक जैसा सिंदूर होता है, क्योंकि सिंदूर एक सम है। एक 16 श्रृंगार में से बाकी के श्रृंगार की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पर मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी। अखंडता, अखंडता। अखंडता। हम तो कई बार आप लोगों को कथा में भी वर्णन करें, कभी मौका मिल जाए करे ना तो सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को। सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो यह सुख सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहाँ से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है।
जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिवजी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को, डंडी का जो भाग है वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता है। यह अशोक सुंदरी का स्थान, यह अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, ये कोई साधारण नहीं। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रखकर देना चाहिए। दो चीजें अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, 2 जगह पर बांस का प्रयोग अवश्य करिए। एक, बेटी की विदाई करो, पहली बार अगर बेटी जा रही है, पहली बार अगर बेटी जा रही है और अपने घर से बेटी की विदाई हो रही है, तो बांस की टोकनी में वो मैदे की जो पूड़ी बनाते हो, यहाँ चलता है कि नहीं चलता वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो पूरे मालवा में, गुजरात में, मारवाड़ में, पूरे में चलता है। इधर होता है मैदे की पूड़ी, शक्कर, ये प्लास्टिक की डलिया में नहीं, इसको बांस की टोकनी में रखकर भेजना चाहिए। और एक सुहाग की सामग्री, सौभाग्य की वस्तु, हमेशा जब भी किसी सुहागिन स्त्री को अगर सौभाग्य की वस्तु आप दे रहे हो, हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, सुहाग सामग्री दे रहे हो, कोई आपने व्रत करा, उद्यापन करा, उसमें सुहाग सामग्री दे रहे हो, तो बांस की टोकनी में देना चाहिए, बांस की डलिया। उसका कारण क्या होता है? बांस एक ऐसा होता है, बांबू बांस एक ऐसा होता है जो कि कितना भी उसको काट लो वो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, फिर काटो फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुहाग की वस्तु अगर हमने एक जरा सी सामग्री भी सुहाग की डलिया में दी है तो वो अखंड सौभाग्य का काम कर जाती है और जिंदगी भर का काम कर जाती है। अब ना जाने कहां से ये तुम्हारे पास में प्लास्टिक की डलियां होना गई, तो लोग इतने सरल हो गए, बांस की डलिया लेंगे तो 15 रुपए की आएगी, प्लास्टिक की डलिया 3 रुपए 5 रुपए में आ जाएगी, 5 रुपए में आएगी, अपना काम खत्म, दे देंगे, दुनिया उसका यूज करेगी तो ठीक, ना करे तो। बांस की डलिया आजकल कौन रखता है गुरुजी, प्लास्टिक की डलिया तो लोग संभाल के रखते हैं, पर ये नहीं सोचती कि समय की अवस्था में ये बांस की डलिया बहुत काम आती है। किस जगह पर काम आती है? जब घर में
मान लो कोई बड़ी बीमारी सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, पति या किसी व्यक्ति को घर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तुमने अगर बांस की डलिया में सुहाग का दान दिया है तो घबराना मती, तुम्हारे पति के प्राण यम भी नहीं ले जा सकता, उसको साधना पड़ता है। कई बार कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बांस की डलिया का प्रयोग होना चाहिए। ये आजकल तो राजनीति के चलते हुए लोगों ने अलग अलग समाज को बांट दिया कि ये कुम्हार है, ये वंशकार हैं, ये हैं, वो हैं। पर शिव महापुराण का है, आज फिर निवेदन करेंगे, तुम मांग में सिंदूर भरो। मांग में जब सिंदूर भरते हो तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारे तैयार होने का जो कक्ष है, तुम्हारे श्रृंगार का जो कमरा है, तुम्हारे तैयार होने की जो जगह है, वहाँ पर लकड़ी का सिंदूरा जरूर रखा करो। प्लास्टिक का सिंदूरा मत रखो। सिंदूरा जानते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? जिसमें लकड़ी के सिंदूरे में सिंदूर भरा हुआ, कुंकू उसमें भरा हुआ, लकड़ी के सिंदूर। प्लास्टिक में नहीं, चांदी की डब्बी में नहीं, सोने की डब्बी में नहीं, एल्युमिनियम या पीतल की डब्बी में नहीं, लकड़ी के सिंदूरे के अंदर। और उस लकड़ी के सिंदूर के अंदर उस सिंदूर को पड़ा रहने दो और उसमें से आप अपनी मांग के अंदर लगे, लकड़ी के उसमें से। उसका एक भाव आपके यहाँ जब ब्राह्मण देवता शादी के समय पर मांग भरवाते होंगे, लड़के से कहते होंगे कि ये लड़की की मांग भरो, उस समय पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता अपनी पोथी में से पढ़कर बताते होंगे कि लकड़ी का सिंदूरा क्या महत्व रखता है। उस जगह पर लकड़ी के सिंदूरे का महत्व ब्राह्मण देवता बताते हैं जिस समय पर मांग भरी जाती है। और मांग भरते समय ब्राह्मण देवता लकड़ी के सिंदूरे का महत्व बताते हैं कि पंचदेव, पंचायत, पंचदेव, भगवान विष्णु, मां दुर्गा, गणेश जी, सूर्य नारायण और भगवान शंकर। कितने देव? जम के बोलिए जरा। पंचदेव। पंचदेव शिव पंचायत के ये 5 देवता लकड़ी के सिंदूरे के अंदर रहते हैं। जब लकड़ी के सिंदूरे का आप दर्शन करेंगे तो वो गोल रहेगा, उस पे आगे का भाग एक उभरा हुआ होगा। करें दर्शन आप लोगों ने, उभरा हुआ भाग रहेगा। शिव महापुराण की कथा में और हमारे यहाँ जब ब्राह्मण देवता, जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो लड़के के हाथ में सिंदूरा देकर कहते हैं इसकी मांग भरो। उस समय पर सिंदूर भरते समय ब्राह्मण देवता सिंदूरे का महत्व समझाते हैं कि इस सिंदूरे में, इस लकड़ी की डब्बी में, इस लकड़ी की डिब्बी को केवल लकड़ी की डिब्बी मत समझना, इसको सिंदूरा की डब्बी केवल सिंदूरा की मत समझना, इसको ध्यान लगाकर देखना। इसके अंदर मां दुर्गा, इसके अंदर गणेश जी महाराज, इसके अंदर सूर्य नारायण भगवान, इसके अंदर भगवान विष्णु, इसके अंदर देवादिदेव महादेव, ये पंचदेव शंकर भगवान की पंचायत इस सिंदूरे की लकड़ी की डब्बी के अंदर रहती है। इसके अंदर जो सिंदूर भरा जाता है, इन 5 की साक्षी रखकर मांग में जाता है, जिससे नारी का सौभाग्य अखंड होता चले जाता है। अब अरे गुरुजी ये तो ओल्ड फैशन है, इसलिए लोग आजकल वो लकड़ी का डब। कितने लोग हैं आप लोग आपके कमरे में जिसमें तुम तैयार होती हो? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना हो। हम भले तुम्हारे वहां जाकर देखे नहीं, पर ईमानदारी से बोलना,
तुम जितनी बैठी हो ना, इसमें से कम बस 2-4% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में तैयार होने वाले कमरे में लकड़ी के डब्बे में सिंदूर है। बाकी के जितनी बैठी हो ना, सब वो प्लास्टिक की डब्बी से लगा लेते। प्लास्टिक, थोड़ा उसके महत्व को समझो। बोलो री जी हो, कितों के घर में रखा है? ए झूठ मत बोलना रही हो, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सत्य बताओ कितने लोगों के यहाँ रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12:30। रख। एक ने उठाया गिरा दिया, हम समझ गए पहले था हटा दिया। 12:30 का मतलब हम समझते हो, हम ध्यान रखना चाहिए। एक गुड़ चना सुहागवती नारी की झोली में इसलिए दिया जाता है कि जो सुहागिल में बैठी है, इसकी गोदी संतान से भी भरी रहे और इसके जीवन में कितनी भी जिंदगी में कभी भी दुख आए तो गुड़ जैसी मिठास इसके जीवन में हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी। सिंदूरे का महत्व अपने जीवन में उतारिएगा। ज्यादा फैशन में, हम पहले भी कहे, 2 चीजें अपने को बर्बाद कर देती है। एक फैशन, दूसरा व्यसन। ज्यादा फैशन भी हमको बर्बाद कर देगा और ज्यादा व्यसन भी हमको बर्बाद कर देगा। इन 2 चीजों से बचने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही। तारकासुर का संहार करने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी सम्मुख आते हैं। पार्वती जी कह देती हैं, इस तारकासुर को कार्तिकेय, इस तारकासुर के हृदय में शिव का वास